हम सबसे बड़े अलायंस पार्टनर हैं, तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट सकता है, अगले 1-2 दिन में जेडीयू कर सकती है इसकी घोषणा। ये भी खबर सामने आ रही है और ये भी खबर कि बिहार में आरजेडी लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर वैकल्पिक सरकार बनाने की तैयारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन लाइव और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बिहार के मौजूदा हालात बताएंगे। बिहार में खेला होता दिख रहा है, बिहार में अलग ही खिचड़ी पक रही है। नीतीश कुमार अब भाजपा को छोड़कर तेजस्वी यादव से जुड़ने वाले नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब तेजस्वी के साथ जुड़ सकते हैं और भाजपा के साथ गठबंधन टूट सकता है। भाजपा को मुँह की खानी पड़ सकती है बिहार से। तेजस्वी यादव का नीतीश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो हमने देखा ही है। तेजस्वी यादव भाजपा को टारगेट करते हैं मगर नीतीश कुमार को कुछ नहीं कहते हैं। तेजस्वी यादव का हमने इफ्तार पार्टी पे भी देखा, यादव परिवार किस तरह से नीतीश कुमार के साथ था। तो हमने शुरू से देखा है कि किस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है तेजस्वी यादव का। तो ऐसे में हालात ये बन रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जुड़ सकते हैं। कल नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुलाई है, कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को पटना तलब किया है, आरजेडी की भी बैठक होने वाली है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इस चीज़ से ये साफ़ होता है कि कुछ तो खिचड़ी पकने वाली है बिहार में। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जिस तरह का खेल खेला है उसके बाद जेडीयू डर गई है कि बिहार में भी इस तरह का खेला ना हो जाए। इसलिए जेडीयू यानी नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस की मदद से बिहार में ऐसे खेल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस मुद्दे पे हम प्रवक्ता दानिश रिजवान, ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरजेडी के प्रवक्ता जगदानंद सिंह के बयान सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये लोग और बिहार में किस तरह का खेला होने वाला है। तो आप लोगों की मर्जी, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि हमारे सामने विभिन्न चैनल के लोग आए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, उसमें क्या दिक्कत है। सर, जेपी नड्डा ने जिस तरह से कहा कि कुछ दिनों में क्षेत्रीय पार्टी जो है वो समाप्त हो जाएगी, आपके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी नाराजगी जताए हैं इस बात पर। अरे भैया, ये तो कोई भी किसी को भी कोई एक पार्टी देश भर का ठेका लेकर चलती है क्या? कोई एक पार्टी डेमोक्रेसी का ठेका जैसे ले लिया हो। अब इस तरह से कोई कहे कि सब पार्टी खत्म हो जाएगी, हम ही रह जाएंगे, ये तो विचित्र बात है। 40-45 साल भाजपा का है, कहीं कुछ नहीं बचेगा। अरे भैया, तब उनके कहने से थोड़े देश चलता है, उनके कहने से देश नहीं चलता। जो कुछ कहा आप समझ सकते हैं उसका अर्थ। उपेंद्र जी आरजेडी जदयू से अब आरसीपी सिंह नहीं है जदयू में, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि 7 जन्म तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। देखिए, इनका जो यह बयान है जी, उनके मानसिक दिवालियापन और नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ मानसिकता का परिचायक है। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। उस व्यक्ति के बारे में इस तरह का कहना कि 7 जन्म में नहीं बन सकते हैं, सीधे तौर पे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान है और उनका जो मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है। देखिए, बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हर तरीके से तैयार है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है और निसंदेह ये सरकार सूबे में न्याय के साथ विकास कर रही है। इसलिए बिहार के लिए नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व की हमेशा आवश्यकता रही है। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कल अपने विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। हमारे विधायक कल इकट्ठा होंगे और वहां बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। वर्तमान स्थिति में सूबे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है जो हमेशा सूबे के विकास को लेकर चिंतित रहती है।
आरजेडी ने कल पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई तो जेडीयू भी अपने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों से आज शाम तक पटना पहुंचने को कह दिया है। अब संभवतः कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल हो। कांग्रेस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व से बात की है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीधी बातचीत हुई है। तो आखिर क्या खिचड़ी पक रही, क्योंकि ये नाराजगी तो अब दिखने भी लग गई थी बीजेपी की और जेडीयू की। सीपी सिंह ने कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ बहुत दिनों से हैं और अब ये भी साफ हो गया कि वो अपने खुद से मर्जी से मंत्री बनने गए थे। अरे भाई आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा है। उन्होंने कहा कि 1998 से थे। अरे तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी कि जनता दल यू के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। अरे जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कौन चीज सुना रहे हैं। 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने मन से वो मंत्री बने। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है। उन्होंने ये कहा है और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए, तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। सर, आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास है, जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री सुनील जी। हम राज्य सरकार हैं, आप तो राज्य सरकार का बात पूछ रहे हैं। हम राज्य सरकार हैं। हम तो अरे भाई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री ना इस पर फैसला करेंगे कि पार्टी का अध्यक्ष फैसला करेगा। ये इनको अगर प्रदेश अध्यक्ष को कोई परिवाद मिला था और पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने कोई कंप्लेंट दिया था तो इन्होंने उनसे अगर पूछा तो इसमें कोई आपत्ति की क्या बात हो सके। उनको बताना चाहिए था कि यही बात कि ये बात है। चले, धन्यवाद। शर्त पे आते हैं, यानी आपका जो शर्त होगा उस पे अगर आते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? हमारी कैसी शर्त? राजनीति में जनता की शर्त चलती है और जनता की क्या शर्त है? बेरोजगारी। जनता की शर्त क्या है? पढ़ाई। जनता की शर्त है दवाई। जनता की शर्त है कि महंगाई को घटाओ। जनता की शर्त है कि हमारी बातें सुनी जाए। आरसीपी के टैक्स के चलते जनता की सारी सुनवाई बंद हो गई है और कुछ जनता चिल्लाती भी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे समय में जरा ख्याल कर लो, हम ने कोई बात कही थी
तो वो कोई शर्त था क्या? जनता की आवश्यकता थी, और जनता की से हमने जो वादा किया है, हम उस वादे पर आज भी खड़े हैं। हमारा कोई अलग से आज कौन सा नया शर्त होगा, लेकिन जनता के साथ जो हमारी कमिटमेंट है 2020 के चुनाव, वही हमारी सब कुछ कमिटमेंट आज भी है। महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आरजेडी उनका स्वागत करेगी। महागठबंधन में हम 6 दल हैं, वो 6 दल मिल करके न कोई बात तय करेगी, लेकिन उनके सामने सवाल तो कोई उठे। आप जरा समझ लो कि कोई सवाल तो उठे। अभी तो महागठबंधन का ऐतिहासिक 74 के बाद ऐतिहासिक आप लोगों ने कल देखा है 9-10 किलोमीटर का जनता का मार्च। आज तो सारा अभिभूत है बिहार की जनता। 12.5 करोड़ युवा रे तेजस्वी, तुम्हारे नेतृत्व में हमारे खेत और खलिहान से लेके हमारे पेट की लड़ाई, हमारे रोजगार की तू लड़ाई लड़ रहे हो। कल उनको धन्यवाद मिला है, बधाई मिला है। आप लोग धन्यवाद बधाई नहीं दे पाते हो, जनता दे रही है। पसंद करेंगे क्या? चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, मतलब कि 25 से पहले। हर युद्ध के लिए हम तैयार हैं, हर युद्ध के लिए। और आज की जो ये बेमेल सरकार है, वो जनता के बिल्कुल इच्छाओं के विरुद्ध है। ये दंगाइयों और उन्मादियों की सरकार के साथ एक क्षण भी बिहार कभी भी रहना नहीं चाहता। कल जिस तरह से ललन सिंह ने आप लोगों का सपोर्ट किया, तेजस्वी की जो रैली थी उसको सपोर्ट किया, उसका क्या कहेंगे? कौन सपोर्ट किया? ललन सिंह। महंगाई के खिलाफ आप लोग सड़क पे उतरे हुए थे, तो ललन सिंह ने कहा कि कौन गलत बात है, महंगाई के खिलाफ अगर उतर रहे हैं तो अच्छी बात है। कमाल कर रहे हो, जिस अंधा को भी महंगाई दिख रही है, तो अभी तो उनकी आँख है, भले उस पर जिसका भी पर्दा सटा हो। भाजपा तो कह रहे कि नहीं महंगाई है, उसके बड़े से बड़े नेता कह रहे हैं उनको कहाँ महंगाई है। सच है, इस देश के अरबपतियों को कोई महंगाई नहीं है, बल्कि महंगाई उनके लिए कमाई है। लेकिन जिसकी रोटी छीन रही है, उनके दर्द को हम लोग जानते हैं। लालू प्रसाद जी उस दर्द को जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर ने उस दर्द को जानना सिखाया, और उसी के लिए लोकनायक जयप्रकाश ने लड़ना सिखाया। थैंक यू।